जो अपने धर्म को बचाने के लिए, जो उसका अधिकार है, हमारे संविधान के हिसाब से तो उसका अधिकार है, वो अपने धर्म को बचाने के लिए भारत की शरण में आता है, तो हम उसको शरणार्थी कहते हैं। हिंदुस्तान हमारा देश है, तुम कितनी भी उसमें कीड़ा निकाल लो, मुसलमान ना यहाँ से जाएंगे और यहीं तुम्हारी छाती पे मूंग डलेंगे जिंदगी एक बुजुर्ग ने हमसे एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कोई काम नहीं है, उनको या तो मुसलमान और पाकिस्तान याद आता है चुनाव में, वो यही करके चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष, जिनको चाणक्य कहा जाता है, उनका एक पर पोस्ट आया और पोस्ट में मुसलमानों के प्रति जो बातें कही गई, जब लोगों ने कंडेम करना शुरू किया तो भाग खड़े हुए और ट्वीट डिलीट करके या पोस्ट डिलीट करके भाग गए। हम आपको दिखाएंगे कि उस पोस्ट में किस तरीके से भ्रामक चीजें फैलाई गई थी, और साथ ही साथ मोहम्मद जुबैर को आप जानते हो, मोहम्मद जुबैर ने ऐसा जवाब दिया है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं में जो लगातार नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके पेट में दर्द होने लगेगा। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, और जो लफंगे घूमते रहते हैं, जो मुसलमानों को टारगेट किया करते हैं, उनको ऊर्जा कहां से मिलती है। हम बात करेंगे जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की बर्बादी की, कि कैसे जेडीयू और एलजीपीआर के नेता अब पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, कहां जा रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बात मुसलमानों के खिलाफ फैलाने वाले उस नैरेटिव की। कोई छोटे मोटे नेता ने यह पोस्ट नहीं किया है, और पोस्ट करके डिलीट कर देना यह बताता है कि आपने जो करने की कोशिश की उसमें सफल नहीं हुए और लोगों ने घेरना शुरू कर दिया, तो आप दुम दबा के भाग गए। दरअसल ये जरा इस पर आप पोस्ट देखिए। ये पोस्ट अब डिलीट हो चुका है, लेकिन डिलीट होने से पहले पहले तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया गया था और अब ये जनता के बीच आ गया है। जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देश के गृह मंत्री का हाल है जो एक्स पर आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं। जब लोगों ने उस पर रिएक्ट करना शुरू किया तो एक्स पर पोस्ट डिलीट करके भाग गए। ऑफिस ऑफ अमित शाह, अमित शाह मतलब देश के गृह मंत्री, और देश के गृह मंत्री लिख क्या रहे हैं यह समझना जरूरी है। लिख रहे हैं, आजादी के बाद हुई जनगणनाओं में 1951 में हिंदू 84%, मुस्लिम 9.8%, 1971 में हिंदू 82%, मुस्लिम 11%, 1991 में हिंदू 81%, मुस्लिम 12%, 2011 में हिंदू 79%, मुस्लिम 14.2%। भारत में मुस्लिम आबादी 24.6% हो गई। यह वृद्धि घुसपैठ के कारण हुई, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता श्री अमित शाह जी। मतलब यह आंकड़ा प्रस्तुत किया गया कि यह बढ़ा क्यों, मुस्लिम आबादी में वृद्धि क्यों हुई, यह बताने के लिए बताया गया कि यह घुसपैठियों के कारण हो रही है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल इतर थी। और यह सब क्यों किया जा रहा है? तनाव की स्थिति देश में कब पैदा की जाती है? तनाव की स्थिति तब पैदा की जाती है जब देश में चुनाव होते हैं। आप जानते, राहत इंदौरी साहब का एक शेर बहुत फेमस है कि सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। तो अब देश में ही तनाव है क्या? हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव पैदा किया जा रहा है क्या? ये चुनाव के वजह से होता है। आप जानते हैं बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव से पहले ये सिगुफा छोड़ा जा रहा है ताकि टारगेट किया जा सके। अब लोगों ने इस पर जवाब देना शुरू कर दिया। मंजीत घोषी ने लिखा कि बिहार चुनाव से पहले गृह मंत्री और अमित शाह के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट आया है, जहां 60 साल में मुस्लिम संख्या 4% बढ़ी और भाजपा के राज में 10 सालों के भीतर जनसंख्या करीब 10% बढ़ने का दावा है। यह देश में मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ोतरी दर से अधिक है। अगर गृहमंत्री के आंकड़े बिल्कुल सही हैं तो इसका कारण घुसपैठ के अलावा कोई कारण नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। सीमा की सुरक्षा गृहमंत्री जी आपके पास ही है, तो आप अपना डेटा ठीक करें या रिजाइन देकर किसी और योग्य व्यक्ति को भेजें। बाकी अगर कुछ और एंगल हो तो हमको जरूर अवगत कराइएगा। यानी अगर यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है तो राज किसका चल रहा है? कौन है जो 2014 से सत्ता पर सीन है? कौन?
देखिए और भी मंजीत घोष ने लिखा कि बिहार चुनाव से पहले जो ये आया है, जो आंकड़ा बताया गया है कि ऑफिशियल हैंडल ट्वीट आया है, जहां 60 साल में मुस्लिम आबादी 4% बढ़ी है और भाजपा के राज में 10 सालों के भीतर करीब 10% बढ़ने का दावा है। ये देश में मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ोतरी दर से अधिक है। अगर गृह मंत्री के आंकड़े सही होते तो नंबर 1। ये चीजें लिखी जा रही लोगों के द्वारा। अगर ये बताने की कोशिश की जा रही घुसपैठी आ रहे हैं तो किसके राज में घुसपैठी बढ़े हैं? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में घुसपैठी बढ़े। इसका मतलब है कि आप फेलियर हैं। आप देख ही नहीं पा रहे हैं किस तरीके से घुसपैठी देश में घुसते चले जा रहे हैं। अगर ये ट्वीट कर रहे हैं, देखिए लिख रहे हैं लोग। कृष्णकांत ने लिखा है, एक और ट्वीट इनका आया था कि असम में 2011 की जनगणना में मुस्लिमों की आबादी दशकीय वृद्धि दर 29.6% थी। यह घुसपैठ के बिना संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में यह वृद्धि 40% है और कई सीमावर्ती क्षेत्रों में 70% तक पहुंच गई है। यह स्पष्ट प्रमाण है घुसपैठ अतीत में हुई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। इसके बाद यह कहा जा रहा है कि अतीत में हुई। इस पर भी लोग जवाब देने कृष्णकांत लिख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको देश को बताना चाहिए कि 11 साल में आपने कितने घुसपैठी चिन्हित किए और कितनों को बाहर भेजा। पिछले 1 साल में आपने कितने घुसपैठी चिन्हित किए और कितनों को देश के बाहर भेजा। यह सवाल पूछा जा रहा है। आप गृह मंत्री हैं और अनुमान लगा रहे हैं कि अतीत में आए होंगे। देश में क्या हुआ, क्या हो रहा है, इसका आपको अंदाजा ही नहीं है। अतीत की बातें की जाती है। आप जानते हैं टीवी डिबेट्स में लगातार 60 सालों से अपने कार्यों के बारे में गिनाने की क्या हिम्मत नहीं हो पाती। यह सवाल बहुत बड़ा है। यह मुद्दा 2014 या 2019 में क्यों नहीं उठा रहे थे, जबकि आप केंद्र की सत्ता में थे? आपके राज में इतने घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं? क्या आपने देश की सीमाएं खोल दी हैं और भारत खाला जी का घर बन गया है? दिल्ली और झारखंड में चुनाव के समय घुसपैठियों का मुद्दा था, उसका क्या हुआ? दिल्ली में कितने घुसपैठी चिन्हित किए और झारखंड में कितने? कब तक फर्जी मुद्दों से देश को उल्लू बनाया जाएगा? यानी देश के लोगों को बरगलाने के लिए कब तक इस तरीके के झूठे आंकड़ों को सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और एक नैरेटिव देश के सामने सिद्ध किया जाएगा? मोहम्मद जुबैर ने भी एक बहुत बढ़िया आंकड़ा प्रस्तुत किया है और इस आंकड़े के बाद शायद देश का हर वो नागरिक और वो तमाम वो नेता जो नफरत फैलाने का काम करते हैं उनको जवाब मिल जाएगा इस एक्सकेस पोस्ट से। लिखा है, भारत में आजादी के बाद हुई जनगणनाओं में 1951 में हिंदू 30 करोड़ 40 लाख और मुस्लिम 3 करोड़। 1961 में 36.7 करोड़ हिंदू और मुस्लिम 4.7 करोड़। 1971 में हिंदू 45.3 करोड़, मुस्लिम 6.1 करोड़। 1981 में हिंदू 56.2 करोड़ और मुस्लिम 8 करोड़। 1991 में हिंदू 69 करोड़, मुस्लिम 10.7 करोड़। 2001 में हिंदू 82.8 करोड़ और मुस्लिम 13.8 करोड़। 2011 में यही आंकड़ा जो है वो हिंदू 96.6 करोड़, मुस्लिम 17.2 करोड़। 2001 से 11 में हिंदू आबादी 13.8 करोड़ बढ़ी थी और मुस्लिम आबादी 3.4 करोड़ बढ़ी। आपके डिलीट किए गए ट्वीट में आपने कहा था कि भारत में मुस्लिम आबादी अब 24.6% हो गई है। मतलब जो 2014 में 15 से 16% बढ़ी थी वह भाजपा सरकार के 11 साल के राज में 24.6% बढ़ गई है। और इसका कारण आप वृद्धि और घुसपैठी बता रहे हैं, मतलब घुसपैठ बता रहे हैं। तो भाई सरकार किसकी थी? 11 साल तक गृह मंत्री साहब क्या कर रहे थे? क्या गृह मंत्री साहब को दिखाई नहीं दे रहा था कि इतना ज्यादा वृद्धि हो गई है और वो कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? ऐसा क्यों? देखिए, ये मनीष तिवारी ने लिखा कि 60 साल में मुस्लिम आबादी 4.4% बढ़ी, पर भाजपा आने के बाद सीधा 10%। अगर घुसपैठिए बढ़ रहे हैं तो जिम्मेदार कौन? अमित शाह जी खुद ट्वीट कर रहे हैं उनके रहते घुसपैठी बढ़ी तो इस्तीफा कब देंगे मोटा भाई, और डिलीट कर रहे हैं। यानी सवाल है कि अगर आप घुसपैठियों को जिम्मेदार बता रहे हैं तो आपकी सरकार का फेलियर है। आपकी सरकार में अगर रहते हुए घुसपैठी बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है आपने क्या हरी झंडी दिखा दी है कि आप चाहते हैं घुसपैठी बढ़े ताकि चुनाव में इसको आप मुद्दा बनाएं और अलग तरीके का नैरेटिव प्रस्तुत करें। लेकिन देश की जनता समझदार है साहब, उसको पता लगता है
चाणक्य बनने की कोशिश अलग बात है, लेकिन दिखना अलग बात है। और जो आप दिखाने की कोशिश करें वो जनता बखूबी समझ रही है और वो बता भी रही है। इसी तरह रिएक्ट आ रहा है, इसीलिए शायद ट्वीट डिलीट करना पड़ा, एक्स पर पोस्ट डिलीट करना पड़ा। बताइए कितनी बड़ी बात है कि ऑफिशियल यानी देश का गृह मंत्री कुछ लिख रहा हो और उसके बाद उसको डिलीट किया जा रहा हो, यह अपने आप में बड़ी बात है। वैसे इससे पहले भी कई बार कई कार्यक्रमों में वो घुसपैठी की बात करते रहे हैं और एक वीडियो भी आया है, और वो जरा वीडियो हम पहले देख लेते हैं अमित शाह जी के बयान का, फिर आपको आगे उस पर चर्चा करते बातचीत करते। पहले जरा ये बयान आप देख लीजिए। तो सुन रहे थे आप, ये गृह मंत्री साहब थे जो डेफिनेशन दे रहे थे कि शरणार्थी कौन है और घुसपैठिए कौन है। अब इस पर लोग लिख क्या रहे हैं कि मैं गृह मंत्री होते हुए कहता हूं भारत और बांग्लादेश के हिंदुओं का भारत की मिट्टी पर उतरना ही उतना ही अधिकार है जितना मेरा है। जो धर्म बचाने आए वे शरणार्थी और बाकी घुसपैठिए, भारत कोई धर्मशाला नहीं है। ये बात अमित शाह जी कह रहे थे। तो इनके इतने स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी घुसपैठिए कैसे बढ़े? अब वो क्या घुसपैठिए थे? जब ये इतने डेफिनेशन अच्छे से जानते हैं कौन घुसपैठिया है और कौन शरणार्थी है, तो फिर ये घुसपैठियों को रोक क्यों नहीं पाए? अब ये सवाल पूछा जाने लगा है और सवाल लोग कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं किस तरीके की चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। स्वदेशी की बात की जाती है लेकिन स्वदेशी की बात नहीं होती। अब ये इंदौर नगर निगम से एक वीडियो सामने आया, वो जरा आप पहले देख लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए वीडियो। क्या है? हम सब हमारा देश बोलेंगे, अपना देश बोलिए, हम सब बोलो अपना देश बोलिए, अपना देश हमारा अपना ही बोलिए, हमारा माननीय हिंदुस्तान हमारा देश है। तुम कितनी भी उसमें कीड़े निकाल लो, मुसलमान ना यहाँ से जाएंगे और यहीं तुम्हारी छाती पे मूंग डलेंगे जिंदगी। अरे भाभी जाने नहीं। सुन रहे हैं आप किस तरीके से मुस्लिम महिला जब ये बोल रही थी कि चीजों का बहिष्कार करना, स्वदेशी अपनाना चाहिए, हमारा देश है, तो उधर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पार्षद ये बोलने लगे कि नहीं नहीं अपना देश बोलो, अपना देश। अब हमारा क्या है? हमारा मतलब हम सबका है ना, हमारे अंदर अपना और पराया तो है नहीं। लेकिन ये मुसलमान को टारगेट करने के लिए इस तरीके से बोल रहे थे, उसने भी जवाब दे दिया अपना पराया कुछ नहीं होता है। लोग लिख रहे हैं, काश ने लिखा है कि भारत छोड़कर नहीं जाएंगे बल्कि छाती पर मूंग दलेंगे। ये बात उन्होंने भी कही। 9 अक्टूबर को इंदौर नगर निगम द्वारा स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल की चर्चा के लिए सम्मेलन था। कांग्रेस महिला पार्षद रुबीना इकबाल पर बीजेपी पार्षदों ने तंज कसा, फिर उन्होंने जवाब दे दिया और उनका जवाब सुनते ही इनकी हालत खराब हो गई। अब अंततः बात करेंगे बिहार के सियासत में कैसे जेडीयू परेशानी में आ गई, और जेडीयू अगर परेशानी में आएगी तो जेडीयू के सबसे बड़े सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी भी परेशानी में आ जाएगी। एलजेपीआर के नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। नीतीश की पार्टी को छोड़कर उन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर ली है। कद्दावर नेता संतोष कुशवाहा जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने जेडीयू छोड़कर आरजेडी सदस्यता ले ली है। चाणक्य प्रकाश जेडीयू सांसद के पुत्र हैं। राहुल शर्मा पूर्व विधायक है जेडीयू के। अजय कुशवाहा एलजेपी के नेता है, इन्होंने भी पार्टी का दामन छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया है। यानी अब आरजेडी का कुनबा बढ़ रहा है। और बीते दिनों जो खबर आई थी वो ये आई थी कि लक्ष्मेश्वर राय जेडीयू के पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल मंडल समेत कई नेता आरजेडी में शामिल हुए थे। कुशवाहा समाज के नेताओं को पार्टी छोड़ने की वजह से जेडीयू ही नहीं बल्कि एलजेपी का भी नुकसान लगभग तय माना जा रहा है। ये लोग लिख रहे हैं, ये चर्चा भी कर रहे हैं और उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जेडीयू के एक वर्तमान और एक पूर्व सांसद के बेटे आरजेडी का अगर दामन थामने जा रहे हैं। बांका के जेडीयू सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे पूर्व विधायक राहुल शर्मा भी आरजेडी में शामिल होंगे। ये तमाम अब जो आरजेडी में शामिल होने के लोगों को होड़ लगी है, इससे बहुत परेशानी में दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।